बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ दे मुझे, बचाओ बचाओ, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे, दुष्ट, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। लगता है कोई आ रहा है, लगता है कोई आ रहा है, लगता किसी ने मेरे आने की आवाज सुन ली। कौन है, कौन है? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कौन था ये? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कौन था ये? कौन था? हे भगवान, हे ईश्वर, हे ईश्वर। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूँ। हे भगवान, पूरी दुनिया सब देख रही थी कैसा है ये समाज। सबने देखा कि ना जाने मेरे साथ क्या हो सकता था, लेकिन इतनी भीड़ में किसी ने मुझे बचाने का प्रयास नहीं किया। कैसी है ये दुनिया, इसको महिला का ये दर्द नहीं दिखता, महिला की ये लाज नहीं दिखती। पर ये क्या चीज है जो निर्जीव प्रतीत होती है, पर मैं इसके पीछे छुप कर बच पाई हूँ। क्या है ये? हे भगवान, ये क्या चीजें रखी हैं यहाँ पर? ये किसकी आकृति है? ये किसकी आकृति? ये तो दुर्गावती है, ये तो दुर्गावती प्रतीत होती है। भाई फूले जैसी लगती है। देश की ये तो प्रथम इन्होंने विद्यालय की स्थापना की थी। क्षमा चाहूंगी, ये तो दुर्गावती है, ये तो दुर्गावती प्रतीत होती है। इसने हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति के लिए, हमारे देश के धर्म के उत्थान के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। ये तो दुर्गावती लगती हैं। गार्गी, गार्गी, ये तो कोई विदुषी महिला है। मुझे लगता है ये गार्गी ही है, ये विदुषी महिला थी। इसके तप की ऊर्जा की गाथाएं तो हमारे पुराणों में मिलती है। हाँ, ये गार्गी ही है, देवी गार्गी। ये क्या चीज है? ये हमारे देश की किरण बेदी, देश के पहले आईएएस ऑफिसर। वाह, इनने मुझे बताया ये किसी मूर्तिकार का भवन दिखता है जिससे ये मूर्तियां वीरांगनाओं की मूर्तियां बनाई हैं, और इन वीरांगनाओं की मूर्तियों ने जो निर्जीव है उन्होंने मुझे आज बचाया। सजीव चीजों का आज महत्व नहीं था। हाँ। ओह, ये भी हमारे देश की वीरांगनाएं हैं। मैंने इतिहास ढंग से पढ़ा नहीं, थोड़ा मुझे याद आ रहा है। ये है दुर्गावती। मैंने इतिहास नहीं पढ़ा, लेकिन चित्र देखकर याद आता है ये दुर्गावती है। इन्होंने कई अंग्रेजों से युद्ध लड़े, मुसलमानों से युद्ध लड़े, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचाने के लिए। विश्व सुंदरी का नाम शायद इसे मिलना चाहिए। ये तो पद्मावती है, ये तो पद्मावती है जिसकी सुंदरता की गाथा चंद्रमा भी जिसे देख के प्रसन्न होता था। ये तो पद्मावती है, लेकिन इसकी शौर्य की गाथा शायद
पृथ्वी आकाश और पाताल युगों युगों तक गाएगा। जब स्वयं सती हो गई थी अपनी इज्जत बचाने के लिए, जब मुगलों ने अत्याचार किए थे, जब उसकी लाज पर आंच आई थी, तो अपने समेत अपने पूरे राजमहल की वीरांगनाओं को लेकर इसने यज्ञ भगवान पर सतीत्व के लिए अपने प्राणों की आहुति अपने पूरी कुल के साथ दी थी। ये तो हमारी पद्मावती है। दुख की बात यह है कि आज तो इसका चित्रण फिल्म इंडस्ट्री में अलग तरीके से किया गया है। हमें इतिहास पढ़ना होगा। मैंने इनके बारे में पढ़ा है, मुझे गर्व महसूस होता है। शायद आज ऐसी वीरांगनाएं हमें मिलती नहीं। और ये क्या है? ये भी तो कुछ कार तलवार लिए खड़ी हैं। ओ, लक्ष्मीबाई! झांसी का किला, झांसी की एक एक ईंट, वो सीमेंट के कण-कण, सीमेंट का एक एक कतरा, इनके किले में जो जान है, आज भी जिन्होंने गद्दारी करी थी देश से, उनकी रूह कांपती है। कहीं इतिहास के पन्ने फिर पलट गए तो उनकी औकात पता चल जाएगी। ये वही है खूब बड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो ये क्या है? ये भी एक मूर्ति प्रतीत होती है। सिंधु ताई, आज के समय में सिंधु ताई का इतिहास झकझोरने वाला है। बहनों, इस देवी को जब पुत्री को इसने जन्म दिया था तो इसके पति ने इसको आधी रात को घर से बाहर मार के निकाल दिया था। इसकी लज्जा पर जब आंच आई थी तो अपनी बेटी को लेकर इसको कहीं छुपने की समाज में जगह नहीं मिली थी। तब इस ताई ने शमशान में अपना घर बनाया था। जिस शमशान में जाने में दिन में भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, इस महिला ने उसे अपना घर बनाया था। और इसको खाने को अन्न नहीं था। जिस पिंडदान में हम किंतु परंतु और रूढ़िवादिता लाते हैं, इसने पिंडदान की, जिसकी भी अंत्येष्टि होती थी और जो पिंड वहां अस्थि के समीप चढ़ाए जाते थे, ये उस पिंड को बाद में अस्थि के जलने के पश्चात उठाकर उसकी रोटियां बनाकर सेक कर खुद खाती थी और अपनी बेटी को खिलाती थी। और जब इसने देखा कि उस शमशान घाट पे भी इसकी बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती, वहां आने वाले अंत्येष्टि जैसे संस्कार को करने आने वालों की नजर भी उसकी बेटी पर पड़ती थी। और उसने ये देखा, दिन में वो भीख मांगती थी और रात में छुपने के लिए शमशान की अग्नि की आड़ लेती थी। उस वक्त इसको महसूस हुआ कि मेरे ही जैसे, मेरी बेटी के जैसे कई बच्चे अनाथ हैं। आज के ये सिंधु ताई, इसने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में डाल दिया और अनाथ आश्रम में डालने के बाद इसने ताउम्र भीख मांगी, भीख मांग के अनाथ बच्चों को खाना खिलाया। और आज ये कई हजार बच्चों की, अनाथ बच्चों की ताई कहलाती है, माँ कहलाती है। ऐसी है हमारे देश की वीरांगनाएं। आज हम अपनी वीरांगनाओं की बात कर रहे हैं। आज हमने कोशिश की छोटे से समय में आपको यह बताने के लिए, सामंत युग से आधुनिक युग तक वीरांगनाएं तो पैदा हुई है इस धरती पर, हम आप में से ही। फिर क्या हुआ जो इस बच्ची की लाज पर आंच आई इस भीड़ में, इस समाज के बीच, इस जैसी कई बच्चियों पे। और एक मूर्ति रह गई। ये क्या रखा है? इन वीरांगनाओं के बीच में एक और मूर्ति पीछे रखी थी, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरा डर चला गया इनके आवरण से कपड़ा हटाते हटाते। मुझे लगा इनकी शक्ति, इनका स्रोत मेरे ऊपर आया।
जिसको हम धरती माँ या सृष्टि कहते हैं। हम धरती माँ की उपमा हम मातृ शक्ति से करते हैं। जिस प्रकार धरती माँ अपने गर्भगृह में बीज के हर दाने को धारण कर उसे पोषित कर अंकुर से विशाल वृक्ष बनाने की ताकत रखती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जननी मनुष्य को मनुष्यता के शिखर तक पहुंचाने में सहायक होती है। पर यदि प्रकृति या धरती के संतुलन में गड़बड़ी हो जाए तो इस धरातल के गर्भगृह में विध्वंसकारी हलचल पैदा हो जाती है। तत्पश्चात धरती माँ अपनी ही छाती चीरकर अपने गर्भ में स्थापित बहुमूल्य रत्नों से हम सबको अलंकृत भी करती है। ठीक इसी प्रकार जगत जननी आदिशक्ति माँ भगवती समय समय पे जगत के कल्याण हेतु, मनुष्यता के उत्थान हेतु अपने रक्त के कण कण से, अपने गर्भ से, नियंता के आशीर्वाद से समय समय पर आदिकाल से प्रत्येक क्षेत्र में वीरांगनाओं को इस धरती से सुशोभित करती आई है। ऐसी ही वीरांगनाएं जिसने हमें गौरवान्वित किया, जिसके इतिहास के पन्ने
आज भी शक्ति से ओतप्रोत है, जिसकी प्रेरणा फिर एक बार इतिहास बदलने में सक्षम है। कहाँ है वह रक्त कण हम सब में है। इसी भावना के साथ